Let's start part 2 of the weekly MCQ series of 11 to 17 October. Guys, part 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप इसको वॉच कर सकते हैं. So let's start. 51st question is Dev H. of Karni is the autobiography of whom? This book was released by Prime Minister Modi. Prime Minister Modi ने जो बुक रिलीज करी थी देव एच ऑफ करनी, इसके राइटर कौन है? ये ऑटोबायोग्राफी किसकी है? Its answer is Balasaheb Vikhe Patil. Next question. The World Economic Forum has shifted annually meeting 2021 from Davos to which city? इसका थीम था The Great Reset. The World Economic Forum annually meeting 2021 की ये डावोस से किस सिटी में शिफ्ट कर दी गई है? Its answer is option 4 Lucerne. Next question. Who has topped the Forbes India Rich List 2020? Forbes India Rich List 2020 में किसने टॉप किया है? Its answer is option 1 Mukesh Ambani. Next question. Name the company which has partnered with AICTE to empower students, educators and in next generation technology. Next generation technology में स्टूडेंट्स को एजुकेटर्स को एम्पावर करने के लिए AICTE के साथ पार्टनरशिप किस कंपनी ने की है? इट्स आंसर इज माइक्रोसॉफ्ट ने ये पार्टनरशिप की है AICTE के साथ टू एम्पावर स्टूडेंट्स एजुकेटर्स इन नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच कंपनी हैज कोलैबोरेटेड विद Sinji to roll out video based KYC of Sinji. वीडियो बेस्ड KYC Sinji की रोल आउट करने के लिए सिंजी के साथ किस कंपनी ने कोलैबोरेट किया है? इट्स आंसर इज मास्टरकार्ड. मास्टरकार्ड ने सिंजी के साथ कोलैबोरेट किया है टू रोल आउट वीडियो बेस्ड KYC ऑफ सिंजी. वीडियो बेस्ड KYC को लॉन्च करने के लिए ये किया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच बैंक इज इन कोलैबोरेशन विद गूगल पे एंड वीजा लॉन्च्ड एस क्रेडिट कार्ड. एस क्रेडिट कार्ड गूगल पे और वीजा के साथ किस बैंक ने लॉन्च किया है? इट्स आंसर इज एक्सिस बैंक. नेक्स्ट क्वेश्चन. इंडियाज नेशनल मैरीटाइम फाउंडेशन NMF signed MOU with which countries TAEF to foster cooperation in the Indo-Pacific region. Indo-Pacific region में कोऑपरेशन को और बढ़ोतरी देने के लिए, फॉस्टर करने के लिए किस कंट्री की TAEF के साथ MOU साइन किया है इंडिया के नेशनल मैरीटाइम फाउंडेशन ने? इट्स आंसर इज ताइवान. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज वर नॉट द पार्ट ऑफ फाइव आईज. फाइव आईज के पार्ट इनमें से कौन नहीं है? इट्स आंसर इज इंडिया. India is not the part of Five Eyes. Next question. How much worth package was announced by Finance Minister Nirmala Sitharaman to boost consumer spending, which was slowed down due to COVID-19. COVID-19 की वजह से जो कंज्यूमर स्पेंडिंग स्लो हो गई थी, उसको बूस्ट करने के लिए फिनांस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी के द्वारा कितने रुपए का पैकेज अनाउंस किया गया है? इट्स आंसर इज 73,000 करोड़. ऑप्शन 3. 73,000 करोड़ रुपए का पैकेज अनाउंस किया गया है बाय फिनांस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन टू बूस्ट कंज्यूमर स्पेंडिंग, जो कि स्लो डाउन हो गई थी ड्यू टू COVID-19. नेक्स्ट क्वेश्चन. प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद हैज गिवन एसेंट टू व्हाट to which distributed area amendment bill 2019 recently. किस स्टेट के डिस्ट्रीब्यूटेड एरिया अमेंडमेंट बिल को प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने अपनी सहमति दे दी है? इट्स आंसर इज गुजरात. गुजरात के डिस्ट्रीब्यूटेड एरिया अमेंडमेंट बिल 2019 को रिसेंटली प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी के द्वारा एसेंट मिल गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which state government has formed the first of its kind welfare board for the upliftment of farmers in October 2020? किस स्टेट गवर्नमेंट ने अपनी तरह का पहला वेलफेयर बोर्ड बनाया है फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ फार्मर्स के लिए? इट्स आंसर इज केरला. नेक्स्ट क्वेश्चन. CM Chang, who passed away in October 2020, was a renowned what? Its answer is politician. Next question. US-based athlete Charlie Murray, who passed away recently, is the former Olympic champion in which event? ये किस इवेंट के फॉर्मर ओलंपिक चैंपियन रह चुके हैं? US-based athlete Charlie Murray. Its answer is 400 मीटर हर्डल्स. 400 मीटर्स हर्डल्स के वो फॉर्मर ओलंपिक चैंपियन रह चुके हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD planned to launch dynamic impact based cyclone warning system. Who is the DG of IMD?
आईएमडी के डीजी पूछा है यहाँ पे कौन है। आईएमडी ने रिसेंटली लॉन्च किया है डायनेमिक इम्पैक्ट बेस्ड साइक्लोन वार्निंग सिस्टम। इट्स आंसर इज आईएमडी के डीजी हैं मृत्युंजय मोहपात्रा। The DG of IMD is Mrityunjay Mohapatra. Next question: which edition of India-Mexico bilateral high-level group on trade, investment and cooperation held recently? ये ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड कोऑपरेशन पर जो हाई लेवल ग्रुप की बायलेटरल मीटिंग है इंडिया मैक्सिको के बीच में, ये इस बार कौन सा एडिशन रिसेंटली कंडक्ट हुआ है? इट्स आंसर इज इट वाज द 5th एडिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन: हु हैज बीन री इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया? एएमएफआई एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के चेयरमैन कौन री इलेक्ट हुए हैं? इट्स आंसर इज नीलेश शाह। नीलेश शाह एएमएफआई यानी कि एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के चेयरमैन रिसेंटली री-इलेक्ट हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन: फाइंड द कंपनी which has been selected by Bharat Broadband Nigam Limited (BBNL) and Telecommunication Consultants India Limited (TCIL) to provide high-speed satellite connectivity to 5,000 remote ग्राम पंचायत। 5,000 रिमोट ग्राम पंचायत को हाई स्पीड सैटेलाइट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए कौन सी कंपनी को सेलेक्ट किया गया है? बाय BBNL एंड TCIL। इट्स आंसर इज Hughes Communications। Hughes Communications को सेलेक्ट किया गया है बाय BBNL और TCIL टू प्रोवाइड हाई स्पीड सैटेलाइट कनेक्टिविटी टू 5,000 रिमोट ग्राम पंचायत। नेक्स्ट क्वेश्चन: विच बैंक हैज पार्टनर्ड विद अपोलो टू लॉन्च फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इनिशिएटिव हेल्दी लाइफ प्रोग्राम? हेल्दी लाइफ प्रोग्राम अपने तरह का पहला प्रोग्राम लॉन्च किया है। ये अपोलो ने किस बैंक के साथ पार्टनरशिप की है इसके लिए? इट्स आंसर इज ऑप्शन 1 HDFC बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन: हाउ मच वॉज एक्सटेंडेड बाय एक्सिम बैंक टू Maldives और ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट? ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट को कंडक्ट करने के लिए एक्सिम बैंक ने मालदीव्स को कितना अमाउंट दिया है? इट्स आंसर इज $400 मिलियन। $400 मिलियन एक्सिम बैंक के द्वारा ये दिया गया है मालदीव्स को फॉर ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन: नेम द ऑर्गेनाइजेशन विच हैज रिलीज द रिपोर्ट टाइटल्ड द ह्यूमन कॉस्ट ऑफ डिजास्टर्स एंड ओवरव्यू ऑफ द लास्ट 20 years 2019। 2019 ये 20 ईयर्स के लिए ये जो एक रिपोर्ट लॉन्च हुई है जिसका नाम है द ह्यूमन कॉस्ट ऑफ डिजास्टर एंड ओवरव्यू ऑफ द लास्ट 20 ईयर्स, ये किस ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट है? इट्स आंसर इज यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन ने रिसेंटली एक रिपोर्ट रिलीज की है द ह्यूमन कॉस्ट ऑफ डिजास्टर एंड ओवरव्यू ऑफ द लास्ट 20 ईयर्स 2000 to 2019। नेक्स्ट क्वेश्चन: द रिपोर्ट टाइटल अ नेग्लेक्टेड ट्रेजेडी द ग्लोबल बर्डन ऑफ स्टिल बर्ड्स वाज रिलीज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? ये रिपोर्ट किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज की है? इट्स आंसर इज अन इंटर एजेंसी ग्रुप फॉर चाइल्ड मोर्टेलिटी एस्टिमेशन UNIGME। UN is United Nation Inter-Agency Group for Child Mortality Estimation। इसने ये रिपोर्ट लॉन्च किया अ नेग्लेक्टेड ट्रेजेडी द ग्लोबल बर्डन ऑफ स्टिल बर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन: ट्राइफेड along with Chhattisgarh MFP and which IIT has launched the Tech for Tribal initiative? Tech for Tribal initiative किस IIT के साथ छत्तीसगढ़ MFP ने लॉन्च किया है ट्राइफेड के साथ मिलके? इट्स आंसर इज IIT कानपुर। ट्राइफेड अलॉन्ग विद छत्तीसगढ़ MFP, ट्राइफेड छत्तीसगढ़ MFP और IIT कानपुर ने मिलके ये टेक फॉर ट्राइबल इनिशिएटिव लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन: नेम द ऑर्गेनाइजेशन विच अलॉन्ग विद यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट USAID ज्वाइंटली लॉन्च द इंडिया एनर्जी मॉडलिंग फोरम। जो ये फोरम है इंडिया एनर्जी मॉडलिंग फोरम, ये ज्वाइंटली 21 ऑर्गेनाइजेशन के साथ USAID ने लॉन्च किया है। इट्स आंसर इज नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन: व्हेन वाज इंटरनेशनल ई वेस्ट डे ऑब्जर्व्ड एनुअली? इस बार का थीम था इसका एजुकेशन। नेशनल ई वेस्ट डे ऑब्जर्व्ड एनुअली कब किया जाता है? इट्स आंसर इज October 14। October 14 is annually observed as इंटरनेशनल ई वेस्ट डे एंड इस बार का थीम था एजुकेशन।
Next question, Padma Shri Shobha Naidu, who passed away in October 2020, was associated with which type of dance form? Shobha Naidu किस dance form से related थी? Its answer is Kuchipudi. Next question, name the person who has won chess.com's 2020 Junior Speed Online Championship. Its answer is Nihal Sarin. Nihal Sarin ने ये इस बार का chess.com's 2020 Junior Speed Online Championship जीता है. Next question, which space agency agreed to launch IndiaSat, an indigenous experimental satellite developed by students from Tamil Nadu? तमिलनाडु के स्टूडेंट्स ने एक एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट डेवलप किया है इंडिया सैट इसका नाम है. ये कौन सी स्पेस एजेंसी है एग्री हो गई है इसको लॉन्च करने के लिए? इट्स आंसर इज नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा. Next question, the Competition Commission of India has approved the acquisition of 50% equity share capital of CG Power by which company? CG Power के 50% equity share capital को acquire करने के लिए approval किस कंपनी को मिल गया है? By Competition Commission of India. Its answer is Tube Investment of India Limited. Option 4 Tube Investment of India Limited को कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से अप्रूवल मिल गया है. तो दिस विल टेक 50% इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ सीजी पावर. नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिक्स्थ सेशन ऑफ इंडिया नॉर्वे जॉइंट कमीशन वॉज हेल्ड रिसेंटली. व्हाट इज द कैपिटल एंड करेंसी ऑफ नॉर्वे? नॉर्वे की कैपिटल करेंसी पूछा है. ये जो सिक्स्थ सेशन हुआ था इंडिया नॉर्वे जॉइंट कमीशन का, ये रिसेंटली कंडक्ट हुआ था और यहाँ पे नॉर्वे की कैपिटल करेंसी है ओस्लो and currency is krone. Next question, who has been appointed as the brand ambassador for World Athletics Half Marathon Champions GDYNIA to 2020? Its answer is Konstantina Dita. He has been appointed as the brand ambassador for World Athletics Half Marathon Championship GDYNIA 2020. Next question, who heads the panel formulated by central government to streamline telecom spectrum allocation? Telecom spectrum allocation को streamline करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक पैनल बनाया है. उसके हेड कौन है? इट्स आंसर इज राजीव गौबा. राजीव गौबा विल हेड द पैनल फॉर्मुलेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्ट्रीमलाइन टेलीकॉम स्पेक्ट्रम एलोकेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द जीडीपी ऑफ इंडिया in financial year 21 as per the estimation of International Monetary Fund? IMF के अकॉर्डिंग फिनेंशियल ईयर 21 के लिए जीडीपी क्या होगी? इट्स आंसर इज -10.3%. -10.3% IMF का एस्टिमेशन है इस बार के इंडिया के जीडीपी के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिजिटल पेमेंट्स इंक्रीज्ड टू अ कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ व्हाट फ्रॉम फिनेंशियल ईयर 2015-16 to 2019-2020. So its answer is 55.1%. 55.1% डिजिटल पेमेंट्स इंक्रीज हुए हैं फ्रॉम 2015 to 2019. नेक्स्ट क्वेश्चन, Sujal Drink from Tap Mission is the first of its kind initiative of which state government? Sujal Drink from Tap Mission ये अपनी तरह का पहला इनिशिएटिव किस स्टेट गवर्नमेंट का है? इट्स आंसर इज ओडिशा. ओडिशा का है ये सुजल ड्रिंक फ्रॉम टैप मिशन. ये अपनी तरह का पहला इनिशिएटिव है ओडिशा गवर्नमेंट का. नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइम मिनिस्टर मोदी रिलीज्ड द न्यू कॉइन ऑफ 100 rupees denominations to honor the legacy of Rajmata Vijayaraje Scindia. Recently, Vijayaraje Scindia was a renowned what? Its answer is option 2 politician. तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने रिलीज किया है 100 रुपीज का कॉइन to honor the legacy of Rajmata Vijayaraje Scindia. Next question, what is the theme of the World International Standards Day 2020 which was observed annually on October 14? So I'm sorry, its answer was already given. Protecting the planet with standards. ये इस बार का थीम रहा है for International Standards Day. International Standards Day 14 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया गया है और इसकी थीम है प्रोटेक्टिंग द प्लैनेट विद स्टैंडर्ड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नाटका बेस्ड राजन हु पास्ड अवे रिसेंटली was a renowned what? Its answer is music composer. वो कर्नाटका से बिलोंग करते थे. Next question, Government of Odisha recently signed agreement to sponsor national team of which sports for 3 years. 3 years के लिए
किस स्पोर्ट्स की नेशनल टीम को स्पॉन्सर करने के लिए ओडिशा गवर्नमेंट ने एग्रीमेंट साइन किया है? इट्स आंसर इज रग्बी। रग्बी की टीम को स्पॉन्सर किया है 3 साल के लिए ओडिशा गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरक्षा कवच इज द ज्वाइंट एंटी टेररिस्ट एक्सरसाइज बिटवीन इंडियन आर्मी एंड विच स्टेट्स पुलिस? ये इंडियन आर्मी और किस स्टेट पुलिस के बीच का ये ज्वाइंट एंटी टेररिस्ट एक्सरसाइज है सुरक्षा कवच? इट्स आंसर इज महाराष्ट्र। महाराष्ट्र गवर्नमेंट और इंडियन आर्मी के बीच में ये ज्वाइंट एंटी टेररिस्ट एक्सरसाइज, इसका नाम है सुरक्षा कवच। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन आर्ट एंड कैपिटल्स वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट इंडेक्स 2020, जिसमें न्यूजीलैंड ने टॉप किया है? ध्यान रखिएगा, ये आर्ट एंड कैपिटल्स वर्ल्ड्स की मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट इंडेक्स रिपोर्ट है। आर्टन्स, यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड है आर्टन्स। सो इट्स आंसर इज 58। इंडिया की रैंक है 58। नेक्स्ट क्वेश्चन, which edition of ASEAN India Track 1.5 dialogue organized by Observer Research Foundation in partnership with the External Affairs Ministry held recently? So its answer is second edition. Second edition था ASEAN India Track 1.5 dialogue, जो कि ये ऑर्गेनाइज किया गया था बाय ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, जो कि जिसमें पार्टनरशिप थी विद द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री. So it was the second edition. Next question, name the person who heads the committee constituted by AICTE to formulate the Professional Engineers Bill. Professional Engineers Bill को formulate करने के लिए AICTE के द्वारा जो कमेटी बनी है उसके हेड कौन है? Its answer is MS अनंत. MS अनंत इसके हेड हैं. Next question, name the company which signed a statement of intent with नीति आयोग's Atal Innovation Mission to promote innovation in schools. स्कूलों में इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन के साथ स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट किस कंपनी ने साइन किया है? इट्स आंसर इज CGI इंडिया. Next question, Early Salary has collaborated with which company to launch a zero touch digital card powered by RuPay named Salary Card? रुपए के द्वारा पावर्ड बाय है, दिस इज नेम्ड एज सैलरी कार्ड. ये अर्ली सैलरी ने कोलैबोरेशन किया है किस कंपनी के साथ इसको लॉन्च करने के लिए, जिसको हम जीरो टच डिजिटल कार्ड भी कह रहे हैं. इट्स आंसर इज नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. NPCI के साथ अर्ली सैलरी ने कोलैबोरेट किया है टू लॉन्च जीरो टच डिजिटल कार्ड, जो कि रुपए से पावर्ड होगा एंड इसका नाम है सैलरी कार्ड. Next question, which organization released International Debt Statistics 2021? Its answer is World Bank. World Bank ने लॉन्च किया है International Debt Statistics 2021. Next question, which state government launches state of the art mobile water testing laboratory van recently? किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया स्टेट ऑफ द आर्ट अपनी तरह का पहला मोबाइल वाटर टेस्टिंग लैब वैन recently? Its answer is Haryana. Next question, Champions, a single window system portal was launched by which ministry? Champions सिंगल विंडो सिस्टम पोर्टल है, ये किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? इट्स आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस MSME. नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन विच डेट? जिसका थीम था इस बार का लर्निंग फॉर पीपल, प्लैनेट, प्रॉस्पेरिटी एंड पीस. Its answer is October 15. October 15 is celebrated as World Student Day. World Student Day कब celebrate किया गया? October 15. October 15 को World Student Day celebrate किया गया है और इसकी इस बार की थीम थी 2020 की Learning for People, Planet, Prosperity and Peace. Next question, United Nations जो इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल विमेन 2020 थीम जिसका था Building Rural Women Resilience in the Wake of COVID-19 was annually observed on which date? Its answer is October 15. October 15 को यूनाइटेड नेशंस का इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल विमेन सेलिब्रेट किया गया है. इस बार का थीम था Building Rural Women's Resilience in the Wake of COVID-19. Next question and last question of this part 2. John R. Reid, a renowned cricketer who passed away recently, belonged to which country? Its answer is New Zealand. He belonged to New Zealand. Thanks for watching this session. If you really like this session, please hit the like button and please share it with your friends. And if you haven't subscribed the channel yet, please subscribe to the channel. Thanks for watching.